शिव शक्ति धाम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव, जय मां काली। आइए भक्तों, चलते हैं आज एक नई जानकारी की तरफ। भगवान शिव का हवन किस प्रकार किया जाए। मैंने कुछ दिन पूर्व आपको भगवान शिव की एक साधना दी थी, भगवान शिव की साबर मंत्र की साधना, जिसके अंदर एक साबर मंत्र आपको दिया गया था, जिसका रोजाना 1 घंटे तक निश्चित जाप करना था आपको। आज मैं उस मंत्र की सिद्धि के लिए आपको हवन की विधि बताने जा रहा हूँ। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये विधि आप साबर मंत्र के लिए कर सकते हो और वैदिक मंत्रों के लिए भी आप इसको विधि को अपना सकते हो। हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक निश्चित मात्रा में उसका जाप करना आवश्यक होता है। वैदिक मंत्रों में अलग संख्या होती है और साबर मंत्रों में थोड़ी उनसे कम संख्या में आपको जाप करना पड़ता है, क्योंकि साबर मंत्र खुद में सिद्ध होते हैं और कलयुग में बहुत प्रभावी होते हैं। इसलिए उनकी सिद्धि के लिए आपको ज़्यादा जप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब रही बात शिवजी बाबा की, बाबा भोले भंडारी की, तो बाबा भोले भंडारी तो वो है जो आप एक लोटा जल से भी आपको प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हर भक्त की कोशिश होती है कि बाबा की अच्छे से अच्छे सेवा की जाए, उनकी कृपा दृष्टि पाई जाए। और किसी भी मंत्र के लिए आवश्यक है कि उसका आह्वान किया जाए, क्योंकि मंत्र जब ही सिद्ध हो पाता है जब उसका हवन हो पाए। हवन के साथ साथ में मंत्र का मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण भोज की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हम उन वैदिक विधियों की तरफ ना जाते हुए सिर्फ हवन करके अपने मंत्र को सिद्ध किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हवन के अलावा मंत्र का मार्जन, तर्पण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वो ना करके हम उसका दशांश हवन, जिस प्रकार अगर 1 लाख आपने जप करे तो उसका 10वां भाग 10,000 हो गया, तो 10,000 आहुति दे के उसका आह्वान करके आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। इसमें ब्राह्मण भोज की भी आवश्यकता होती है, लेकिन हम वो सब ना करके सिर्फ हवन के द्वारा ही मंत्र को सिद्ध करने की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। हवन क्यों आवश्यक है? हवन एक प्रकार का देवता को दिया गया भोजन है, प्रसाद है। और जो भी भूल चूक अगर हमसे कुछ हो चुकी है मंत्र जप करते समय, तो उस भूल चूक करने के लिए आप हवन की विधि को अपनाते हैं, जिससे अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हवन से पूर्ण हो जाए। हवन के लिए कुछ सामग्री की हमको आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक हवन कुंड है। मार्केट में हवन कुंड एक तांबे का भी आता है, लोहे का भी आता है। अगर वो संभव ना हो पाए तो आप मिट्टी का जो कुल्हड़ा आता है, हम लोग यहाँ पे राजस्थान में कुल्हड़ा बोलते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन जिसके ऊपर मटकी रखी जाती है, आप कुम्हार के पास जाओगे जो मिट्टी के सामान रखता है, उसके पास आपको मिल जाएगा। वो ला के भी हवन कर सकते हो। उसको धो के उस पर स्वास्तिक बना के उसमें आप उपले या फिर आम की लकड़ी या हवन समिधा का प्रयोग करके हवन कर सकते हो। वह हवन किस प्रकार करना है, तो आपने साधना के लिए जो बाबा की चौकी लगाई थी, उसी के सामने आपको आपका हवन रखना है, बाबा का दीपक जलाना है और उसी दीपक से आपको आपका हवन कुंड प्रज्वलित करना है। एक कपूर ले सकते हो, कपूर उस दीपक से जला के उसी से आपको हवन कुंड प्रज्वलित करना है। हवन कुंड प्रज्वलित करने के बाद में आपको वापस से संकल्प लेना है। संकल्प की विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाबा की जो साधना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको संकल्प लेना है, वही आपका नाम, आपके माता या पिता का नाम, आपका पूरा पता, फिर आप जो हवन करने जा रहे हो उसका मंत्र, वो कितनी संख्या में आप आहुति दोगे वो बोलना है, वो किस उद्देश्य से आप हवन कर रहे हो। जिस प्रकार आपका मंत्र की सिद्धि है कि भाई मैंने ये मंत्र करा था, इसकी सिद्धि के लिए मैं ये हवन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो आपको बोलना है। उसके बाद में
पहला भोग गणेश जी भगवान का, एक पताशा, 2 लौंग, ओम गणगणपते नमः स्वाहा बोलते हुए हवन कुंड में छोड़ना है। उसके बाद में आपको आपके पितरों का भोग देना है। ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसके बाद में आपको आपकी कुलदेवी का भोग देना है। ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः स्वाहा। इसके बाद में आपको कुल देवता का भोग देना है। ओम मम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। मतलब हर उसके बाद आपको मम बोलना ज़रूरी है। आपकी कुलदेवी, आपके पितृ, आपके कुल देवता, क्योंकि वो आपके घर के आपके हैं, तो मम बोलना ज़रूरी है। तो ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः स्वाहा, इस प्रकार आप आहुति दे सकते हो। उसके बाद में आता है आपके खेड़ा ग्राम देवता या ग्राम देवता जिसको बोलते हैं। ओम मम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। उसके बाद में आपके गुरु आ गए, क्योंकि गुरु का भी आपको सम्मान करना पड़ता है। ओम मम गुरुवे नमः स्वाहा। अब आखिरी में आता है आपके जो इष्ट है, जो देवता है, जिसका आप हवन कर रहे हो, जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, उनका। जैसे शिव जी का है तो ओम नमः शिवाय, या फिर आपने जो भी मंत्र करा है उस मंत्र को बोलते हुए उसमें स्वाहा लगाते हुए आपको एक पताशा और 5 लौंग की आहुति आपको देनी है। ये जो विधि है इसमें आप वैदिक मंत्रों का भी आप इसी प्रकार हवन कर सकते हो, बस यहाँ पे मंत्र चेंज हो जाएगा, विधि यही रहेगी। अब जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र है, आप किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए आप ये हवन की विधि अपना सकते हो। अब आपको आपका जो मंत्र था वो मंत्र बोलते हुए मंत्र के आखिरी में स्वाहा लगा के आपको आहुति एक एक छोड़नी है। तो इसमें सामग्री क्या क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हवन की सामग्री रहेगी वो होगी काले तिल। जो हवन सामग्री जो मार्केट में आती है बनी हुई वो लानी है। उसके अंदर आपको काले तिल मिलाना है, जौ मिलानी है, और आपको सर्व औषधि मिलानी है। पंसारी के पास में या जहाँ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। पंचमेवा, थोड़ा सा पंचमेवा मिलाना है। अगर तगर सफ़ेद चावल जिन्हें अक्षत बोलते हैं, कोशिश करिएगा साबुत चावल जो होते हैं वही आपको लेने, टूटे हुए नहीं लेने। इसके साथ में आप हो सके तो सफ़ेद चंदन पाउडर और लाल चंदन पाउडर भी आप ले सकते हो। इसमें गूगल भी आएगी, और आपकी गूगल के अलावा जैसे हाँ, थोड़ा सा घी भी आपको इसमें मिलाना है। घी भी आपको ऐड करना होगा, जिससे इसमें थोड़ा प्रज्वलित करने के लिए इसको घी की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री जो सही से स्वाहा हो पाए, तो आपको थोड़ा सा इसमें घी भी मिलाना होगा। और नारियल का बुरादा, जो सूखा नारियल आता है उसका बुरादा आपको थोड़ा सा मिलाना होगा। ये आप 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम जितना आपको हवन करना है उसके अनुसार आप इसकी क्वांटिटी रख सकते हो। इन सबको मिला के आप हवन सामग्री तैयार कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये पूरी तरह से शुद्ध हो, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं हो। जो भी आप हवन के लिए सामग्री प्रयोग में लें वो पूरी तरह से शुद्ध हो, किसी प्रकार की उसमें अशुद्धि नहीं हो। इससे आपको बाबा का हवन करना है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप ये हवन कर सकते हो। हवन के आखिरी में जितनी भी आपने आहुति का संकल्प लिया था वो पूर्ण होने के बाद में आपको 5 आहुति और देनी है। हवन की पूर्णता के लिए 5 आहुति आपको अलग से देनी है। मंत्र वही रहेगा, और उसमें आपको स्वाहा लगा के हुए मंत्र की आहुति देनी है, जिससे आपको आपके मंत्र का पूर्ण फल आपको मिल जाए और मंत्र सिद्ध हो जाए। हवन करने के बाद में आपको रोज़ाना 1 या 3 जो आपसे संभव हो पाए वो मंत्र का जाप आपको रोज़ाना करना है। ये ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्धि के बाद में आप उसकी जाप करना छोड़ दें, ये गलतियाँ अधिकतर लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, उस मंत्र को कंटिन्यू रखना है, जाप रोज़ाना करना है, तभी वो आपको आगे फलीभूत होता रहेगा और उसकी पावर जो है वो बढ़ती रहेगी। ये था बाबा का हवन की विधि पूर्ण जो आपको बताई गई है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आगे आपको और भी इस प्रकार की साधनाएं दी जाएगी।
आने वाले समय में नवरात्रों में जो शारदीय नवरात्रे आने वाले, उसमें महाकाली की 2 साधनाएं देने की हम कोशिश करेंगे। एक में तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी साधना ऐसी है जिनके गुरु नहीं है वो भी उनको कर पाए और शिव जी को अपना गुरु मान के उस साधना को पूर्ण कर पाए। तो आशा है आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारियाँ और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटे के बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मिलती रहे। हर महादेव, जय मां काली।